ये जो ना इनके ऊपर डोंट बिलीव एनीवन, ठीक है। कितनी दफ़ा बेवकूफ़ बनेंगे हम लोग, इनके ऊपर कोई भी नहीं आर्टिकल 370 को रिस्टोर करवाएंगे। भाई तुम लोगों ने ख़त्म क्यों होने दिया कि अब तुम रिस्टोर करवाओगे, ठीक है। तो इन लोगों के ऊपर जो है ना कभी भी भरोसा नहीं करना। मैं तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ, मोमिन एक सुराख से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रॉफिट का फरमान है कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जा सकता। अगर आप फिर वही महबूबा मुफ्ती, फिर वही क्या नाम है इसका, अब्दुल्ला फैमिली, फिर कोई कितनी दफ़ा बेवकूफ़ बनेंगे। अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाएं। अल्लाह के नबी का फरमान है कि जब आपको एक दफ़ा कहीं से आपको नुकसान पहुंचता है तो दोबारा से जो है वहाँ पर उस चीज़ पर आप ये यकीन मत करो। ये हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तालीम है। तो फिर भी आप करोगे, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं एक आम सी इंसान हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। जो आप लोगों को लगता है कि आपके हक़ में बेहतर है, आप वो करो, सोच समझ के फ़ैसला करो। और बार बार जो है इन लोगों के ऊपर यकीन करने का जो है कोई फ़ायदा नहीं है, ये नुकसान पहुंचाएंगे। सांप की आदत होती है डसना, मुफाद परस्त का शेवा होता है कि वो हमेशा अपने मुफाद को प्रायोरिटी देगा। वो हमेशा जो है अपने खुदगर्जी के बारे में सोचेगा, वो अपनी लालच के बारे में सोचेगा, वो आपके बारे में कभी भी नहीं सोचेगा, ठीक है। तो हाँ, मैं क्योंकि मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मेरा मोबाइल जो होता है ना हमेशा बहुत क्लोज होता है, तो इसलिए मैं मुझे कह रही है मैं मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ ना, क्योंकि मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं था तो मोबाइल से ही बना रही हूँ। तो कभी भी मुफाद परस्तों के ऊपर जो है कभी भी यकीन नहीं करना। और जहाँ से आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा डसे जा चुके हो, बार बार उन लोगों के ऊपर यकीन मत करें, ठीक है। और अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के बाद आसानी रखी है। तो ये भी नहीं समझना कि ये मुश्किल जो है आई और अब इसके बाद हमारे लिए कुछ नहीं होगा। ये कभी भी अल्लाह की ज़ात से कभी ना उम्मीद नहीं होना। फ़िरौन ने 1000 साल हुकूमत की, एक दिन गर्क हुआ, ठीक है। तो जब फ़िरौन से बड़ी बादशाहत किसी की नहीं थी, फ़िरौन से ज़्यादा पावर किसी के पास नहीं थी, तो जब वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अल्लाह के ऊपर हमेशा यकीन रखें, अल्लाह हमारे साथ है। मैं मानती हूँ हमारे अंदर बुरे लोग भी होंगे, हमारे अंदर सेल्फिश भी होंगे, हमारे अंदर बिके हुए लोग भी होंगे, मुनाफिक भी होंगे, बहुत कुछ होंगे। ये सिर्फ हमारे साथ, हम कोई नई अजूबा कौम नहीं है कि हमारे अंदर ऐसे लोग नहीं हैं। ये दुनिया की हर कौम के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं। लेकिन फेथ अपना हमेशा जो है उसको मजबूत रखना, ईमान, अपना यकीन अल्लाह की ज़ात के साथ हमेशा जोड़ के रखना कि अगर फ़िरौन आता है तो उसके लिए मूसा ज़रूर आता है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को, अपने बंदों को फरिश्तों की शक्ल में जो है ना इंसान की मदद के लिए भेजते हैं। तो इस बात पे हमेशा यकीन रखना कि जब वो फ़िरौन नहीं रहा तो आज के फ़िरौन भी नहीं रहेंगे। जब जो जालिम तब नहीं रहे, वो अभी भी कितना जुल्म कर रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे। हमारा भी एक दिन होगा। अभी हम मुश्किल में हैं, अभी हमारे पास रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अपने रब से कभी ना उम्मीद नहीं होना। जो रब से ना उम्मीद होते हैं उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होता। और जिसका अपने रब से राब्ता मजबूत हो वो इंसान हमेशा कामयाब है, वो कौम हमेशा कामयाब है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है इंसान जब वो देखता है कि मेरे अपने लोग मुनाफिक हैं, मेरे अपने लोग जो हैं थोड़े ऐसे हैं। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये इस तरह के लोग हर कौम में, हर मुल्क में पाए जाते हैं। हमारे अंदर ऐसे लोग का मौजूद होना कोई अजूबा नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कितने सही हैं, हमें खुद को सही रखना चाहिए। हम किसी दूसरे को ठीक नहीं कर सकते हैं। हमारा इख्तियार सिर्फ हमारी ज़ात, हमारी चार दीवारी तक होती है। हम अपने माँ बाप को कह सकते हैं कि आप ठीक हो जाओ, हम अपने बहन भाइयों से कह सकते हैं, अपने औलाद से कह सकते हैं कि आप ठीक हो जाओ। हमारा इतना नहीं होता कि हम पूरी की पूरी दुनिया को ठीक कर सकें। तो इंसान को जो है इनिशिएट जो है वो अपने आप से करना चाहिए, खुद ठीक रहना चाहिए। तो
इंशाल्लाह आपको ठीक ही लोग मिलेंगे, और अगर कहीं मुश्किल परेशानी आती है तो उसे अल्लाह की जो है आजमाइश आप समझ लें। तो बाकी अच्छा, ये लिखा हुआ है कुरान में कहाँ लिखा है कि औरत फेसबुक पे आए? कुरान में कहाँ पे आपको इजाजत दी है? कुरान में फेसबुक का नाम कहाँ पे है? पहले मुझे ये बताएं, किधर है कुरान में फेसबुक का नाम, और तुम्हें किसने इजाजत दी फेसबुक पे आने की? तो क्या कहते हैं, आवाज़ बहुत कम है आज, वो इसलिए कि मैं अभी वो शो में गई थी एएनएन पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बहस की, और मेरे उस टाइम जो है मैं क्या कहते हैं उसको, गरम बहस हुई, और मेरा जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी थोड़ी सी बीमार हूँ तो अभी एनर्जी बिल्कुल नहीं है बात करने की। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं बहुत अरसे से लाइव नहीं गई हूँ, चलो मैं लाइव जाती हूँ। तो ये जो मुझे यहाँ पे दर्ज दे रहे हैं ना, तो पहले अपने गिरेबान में जाके देखो, अपनी अपनी कब्र को सीधा करो। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, 100% परफेक्ट नहीं हूँ। तो जन्नत का सर्टिफिकेट दुनिया में लेके कोई नहीं आया, और क्या कहते हैं, दूसरों को समझाने से पहले खुद समझें और अपनी कब्र की तैयारी करें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं अल्लाह ताला को जो है अपने गुनाहों की या जो सही गलत है उसका जवाब खुद दूंगी। आपको मेरी जगह पे आके जवाब नहीं देना है, ठीक है? आप अपनी कब्र की तैयारी करें। तो फेसबुक का जिक्र जो है ना, अगर औरत के लिए नहीं है तो मर्द के लिए भी नहीं है, वहाँ पे जिक्र ही नहीं है कुरान में, ऐसा लिखा हुआ है। कुरान में कहाँ पे लिखा है कि औरत फेसबुक पे आए? तो बात करने से पहले सोचा करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। तो वापस कब आ रही हो वानी साहिबा, मैंने कहाँ पर आना है? आपको क्या लगता है कि मैं वहाँ पे आऊँगी? मैं गई थी, मैंने वीज़ा भी अप्लाई किया था, लेकिन मुझे नहीं आने दिया जा रहा है। दूसरा, अगर मैं आई, मेरे ऊपर 6 से 7 FIR हुई हैं वहाँ पे, मुझे जाते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आसिया अंद्राबी साहिबा, फरीदा बहन जी और बहुत सारे हमारी ख़वातीन जो हैं वो वहीं पे जो है वो लड़ती रही हैं। वो कितने अरसे से जेल के अंदर हैं, आप लोगों ने क्या कर लिया उनके लिए? तो जो मुझे गरीब के लिए, वो तो बड़ी लीडर है ना, मैं तो लीडर भी नहीं हूँ, मैं तो एक आम मजदूर की बेटी हूँ। मेरे लिए कौन निकलेगा जब उनके लिए कोई नहीं निकला? तो मैं क्या करूँगी? वहाँ पे आके जेल में ही जाऊँगी? यहाँ से कम मैं ओपनली बात तो कर सकती हूँ। तो बाकी मैं जर्मनी में रहूँ, मैं दुनिया के किसी कोने में भी रहूँ, मैंने अभी भी कहा अपने प्रोग्राम में भी कि मैं अगर मट्टी के नीचे भी चली जाऊँगी तो वहाँ से भी कश्मीर में मैं बोलूँगी। तो ये इट डज़ंट मैटर कि आप कहाँ पे रह रहे हो, कि मैटर ये करता है कि आपके दिल में आपके लोगों के लिए, अपने वतन के लिए क्या जज्बात हैं, क्या फीलिंग्स हैं। मैं भी, लाखों लड़कियां हैं हमारी यहाँ पे, मॉडलिंग करती हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स करती हैं, घूमती फिरती हैं, मैं भी वो कर सकती हूँ। मैं अपना जो मैक्सिमम टाइम होता है वो मैं कश्मीर के लिए वक्फ करती हूँ, जितनी मुझसे होती है। मेरी अपनी क्या कहते हैं वो होते हैं, आर यू रिलेटिव ऑफ मकबूल साहब? जी, मकबूल भट्ट साहब और मेरे वालिद जो हैं ये खालाजाद भाई हैं, और मकबूल भट्ट साहब जो हैं इस हवाले से रिश्ते में मेरे चचा लगते हैं। तो चलो ठीक हो, जान को तो अपना और सबका ख्याल रखना, और खुश रहें आप सब लोग, और मुझे भी दुआ में याद रखना। और बार बार मैं जब लाइव आती हूँ, मेरा लास्ट सेंटेंस हमेशा यही होता है कि उम्मीद कभी भी नहीं हारना, कभी भी नहीं हारना। जर्मनी में रहने का मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप जर्मनी में रहते हो, जर्मनी में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने वतन से कट जाते हो, मजबूरी है। और मेरा ईमान है कि अल्लाह ने जहाँ पे आपका रिज्क लिखा होता है ना, जितना अरसा लिखा होता है, अगर मेरे रब ने मेरा रिज्क कश्मीर में लिखा होता, मैं कितनी भी कोशिश कर लेती यहाँ पे आने की, मैं नहीं आ सकती थी। और मेरी शादी हुई, मेरे शोहर जो हैं वो पहले से यहीं पे सेटल्ड थे, वो यहाँ पे स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे। तो ये तो मेरे अल्लाह ने मेरे लिए कोई एक ज़रिया बनाया। शायद मेरा अल्लाह मुझसे यहाँ पे कोई काम लेना चाहता है। मुझे लगता है कि जो है, वरना मैं कहाँ पे ट्रहगाम से उठ के मैं कहाँ कहाँ, खुदा ने मेरा कहाँ कहाँ रिज्क लिखा।
تو اگر ایسی بات ہوتی تو پھر انسان جو ہے نا گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا. یہ آپ کا رزق ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے پیچھے 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 لے کے جاتا ہے. جہاں جہاں آپ کا رزق لکھا ہے، آپ پرندوں کی طرح ایک انسان بھی ہے، جہاں جہاں خدا نے آپ کا رزق کا دانہ لکھا ہے وہ آپ نے جا کے اس دانے کو چگنا ہے. یہ میری کیا اوقات کہ میں جرمنی آؤں یا دنیا کے کہیں کسی حصے میں جاؤں، جب تک میرا خدا، میرا اللہ مجھے جو ہے وہاں تک لے کے نہیں جائے گا. تو یہ جو فضول قسم کے سوال کرتے ہیں کہ آپ جرمنی میں بیٹھی ہو، آپ کہیں پہ بیٹھی ہو، میں وہاں پر بھی ہوتی، میں تب بھی کشمیر پہ بات کر رہی ہوتی. میں کل کو امریکہ چلی جاؤں گی، وہاں پہ بھی کشمیر پہ بات کروں گی. میں انڈیا واپس آؤں گی، میں وہاں پہ بھی کشمیر پہ بات کروں گی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میں جو ہے یہاں پہ جرمنی میں بیٹھی ہوں تو میں اس پہ بات کروں. پہلے میں اسٹوڈنٹ تھی، مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا کشمیر کے حالات کا، میں اتنا زیادہ وہ کرتی نہیں تھی. تو جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، عقل انسان کی آتی ہے، تو مجھ میں بھی تھوڑی تھوڑی عقل آ رہی ہے. اور بڑی ہو جاؤں گی جب، اور تھوڑے سے بزرگ ہونا شروع ہو جاؤں گی، تھوڑی سی استقامت آ جائے گی، تھوڑا سا بات کرنے کا طریقہ اور بہتر ہو جائے گا. انسان سٹیج بائی سٹیج جو ہے وہ سیکھتا ہے. اینڈ کشمیر میرا وطن ہے، وہ میری سرزمین ہے، میں وہاں پہ پیدا ہوئی ہوں. ایک دن تو ضرور واپس آؤں گی، آج نہیں کل. میں اللہ سے ہر نماز میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ میرا رزق میرے وطن میں لکھ، میری ملاقات میرے وطن میں کروا، میں اپنے گھر جاؤں. میری وہاں پہ میری فیملی ہے، میری فیملی دفن ہے، وہ سرزمین میری ہے. میں اس کو جو ہے نا، میرے لیے ہمیشہ وہ قابل احترام رہے گی. اور میں ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اگر میں مروں تو مجھے اپنی سرزمین نصیب ہو، میری جو قبر بنے وہ وہاں پہ بنے. تو کوئی خوشی سے نہیں نکلتا. تو باقی یہ جو اتنے فضول قسم کا کہ جرمنی میں بیٹھ کے بھی میں اگر کشمیر کی بات کر رہی ہوں، آپ ان لاکھوں لوگوں سے پوچھیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا امریکہ میں، یورپ میں، وہ کیوں بات نہیں کرتے؟ وہ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں. تو اگر میں بات کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تھوڑا درد تو ہے نا اپنے لوگوں کے لیے. تو باقی جو لوگ سلام کر رہے ہیں ان کو السلام علیکم، وعلیکم السلام. اور سب لوگ خوش رہیں، خوشحال رہیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور محرم کے آخری 2 دن ہیں، اور ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت جو ہے وہ 10 محرم کا ہی جو ہے اس کا بتایا ہوا ہے کہ وہ شاید 10 محرم ہی ہوگی، جمعہ کا دن ہی ہوگا، اور اس طرح سے کہا گیا ہے، احادیث میں آتا ہے. تو اس کی بڑی فضیلت ہے. اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، انہوں نے جو ہے اپنی جان دی، برائی کے آگے جو ہے انہوں نے سر نہیں جھکایا، پاور کے آگے، طاقت کے آگے سر نہیں جھکایا. تو اسی طرح جو ہے یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے ایک سبق رکھا گیا ہے. تو بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں شیعہ ہوں. نہیں، میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن میں مسلکی، فرقہ واریت، ان سب چیزوں میں نہیں پڑتی ہوں. میں ان سب چیزوں سے بہت سخت نفرت کرتی ہوں. میرا ایمان ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کے بعد وہ اور اللہ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد انسان اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا. پھر اس کو چھوڑ دو اس کے اللہ کے اوپر، اور اللہ کو سزا و جزا کا حق دو. تو اسٹے سیف. اور کووڈ کی جو نئی لہر آئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سے جو ہے محفوظ رکھیں. یہاں پہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. بس صرف جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، ہیلدی کھائیں، اور یہ بازار کی چیزوں سے اجتناب کریں. اور یہ ابھی انہوں نے KFC کھولا ہے، پتہ نہیں کس قسم کا چکن وہاں ملنا ہے. اس سے بہتر ہے کہ گھر میں جو ہے نا ہمسائے سے کوکر میرس مز گژھو تتنیو کوکر کرو ژور. I'm just kidding. جو ہے گھر میں جو ہے دیسی مرغ وغیرہ پالیں، ان کو بنائیں، ان کو کھائیں. یہ جو یہ KFC وغیرہ کھولا ہے، I don't trust them کہ وہ اچھی کوالٹی کا کوئی بھی چیز جو ہے کشمیر میں بھیجیں گے. اسٹے سیف. جتنا آپ ہیلدی کھاؤ گے اتنا آپ ہیلدی رہو گے. اور اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. اور خوش رہیں، خوشحال رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم.